किरण क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और कल जो हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र में आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, आवेश के प्रकार जो दो होते थे वो प्लस और माइनस की मतलब उसकी पहचान कैसे करोगे, मतलब उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी प्रकृति, इनके बारे में अध्ययन करने के बाद आज अपन जो बात करें वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में आने वाला है, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो नीट ले लो, आप चाहे तो IIT ले लो, आप चाहो तो कंपटीशन ले सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे BSc भी ले सकते हो, और 12वीं क्लास भी, मतलब 12th क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वो हमारा है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आवेश का मात्रक। तो ध्यान रखना, जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी को बोलते हैं SI मात्रक। क्वेश्चन आ जाता है कि आवेश का SI मात्रक किसे कहते हैं, तो आवेश का SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर आपको एम्पियर इंटू सेकेंड याद नहीं रहे तो ध्यान रखना, इसका एक छोटा सा भी होता है, वो होता है कूलम। आवेश का मात्रक एक तो होता है कूलम, दूसरा होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। अब कूलम को किससे डिनोट करते हैं? कूलम को C से डिनोट करते हैं। कूलम को C से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार आवेश को भी डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं Q से। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। आप चाहो तो आवेश को स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हो और कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं। आवेश को Q से डिनोट करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। दूसरी बात, यहाँ पे आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। एम्पियर को किससे डिनोट करोगे? A से, और सेकेंड को S से, सेकेंड को S से, और कूलम को C से, कूलम को C से। ये हो गया आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक या आवेश का SI मात्रक। दूसरा इसी से क्वेश्चन बनता है कि आवेश का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दूं कि अगर आपको मात्रक याद है, मात्रक का पता है कि भाई आवेश का मात्रक आपको पता है एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलम होता है, तो अगर आपको मात्रक याद है तो आप मात्रक से विमा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास जो आवेश का जो मात्रक है वो एम्पियर इंटू सेकेंड है, और आपको पूछ क्या रहा है आवेश का विमीय सूत्र। मैंने क्या बोला है कि आप मात्रक से क्या बना सकते हैं? विमीय सूत्र बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाओगे? एम्पियर को किससे डिनोट करते हो? A से। एम्पियर होता है हमेशा फिक्स होता है, A से ही डिनोट करोगे। तो ये एम्पियर तो A हो गया। सेकंड को S से, मतलब सेकंड एक समय होता है, और समय को अपन इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, और टाइम का पहला अक्षर क्या होता है? T होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T, मतलब सेकंड को किससे डिनोट कर रहा हूँ? T से। तो याद रखना, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। मतलब कई बार बोल देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें डायरेक्ट बोलते हैं Q बराबर AT। विमीय सूत्र में यही होता है, Q बराबर AT। ये होता है आवेश का विमीय सूत्र। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं कंपटीशन से, मतलब थोड़े हाई प्रोफाइल जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन ये आते हैं कि आवेश का CGS मात्रक क्या है? आवेश का CGS मात्रक क्या है? तीसरा बड़ा क्वेश्चन आ गया ये आज कि आवेश का CGS मात्रक क्या है? आवेश का CGS मात्रक क्या है? तो याद रखना, आवेश का जो CGS मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। और SI मात्रक अभी बताया था, या तो कूलम बोल दो या आप बोल सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। और विमीय सूत्र पूछ ले तो आप विमीय सूत्र दोनों के लिए एक ही हो गया, क्या? AT।
ठीक है। इसके आगे अपन अब बात करते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनते हैं यहाँ पे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इंपोर्टेंट में कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो याद रखो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। ESU याद रखोगे हमेशा। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है ESU। ESU का मतलब है स्थिर विद्युत इकाई। ESU का मतलब है स्थिर विद्युत इकाई। हमेशा याद रखना कि आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है ESU, स्थिर विद्युत इकाई। इसी का दूसरा एक छोटा मात्रक और होता है, वो होता है फ्रैंकलिन। इसी का दूसरा छोटा मात्रक एक और होता है फ्रैंकलिन, मतलब FR, फ्रैंकलिन। इसी का दूसरा छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक एक होता है ESU, स्थिर विद्युत इकाई, और दूसरा छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। और इन दोनों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोनों मात्रक कौन से हैं, SI मात्रक कहलाते हैं कि CGS मात्रक कहलाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना ये दोनों ही CGS प्रकृति के होते हैं। ESU और फ्रैंकलिन दोनों कौन से होंगे CGS प्रकृति के ही होंगे। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैंने बोल दिया ESU और फ्रैंकलिन, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि 1 कूलम्ब बराबर कितने ESU होंगे। मैंने बोल दिया कि आपके क्वेश्चन आ जाए कि 1 कूलम्ब बराबर कितने ESU होते हैं, मतलब स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई, स्थिर विद्युत इकाई मतलब ESU। तो आपका एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मिटा देता हूं कि 1 कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है। क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि 1 कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है। तो आप याद रखना है 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। हमेशा याद रखना 1 कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है 3 × 10⁹ ESU होता है। यह हो गया छोटे मात्रक। 1 कूलम्ब बराबर कितना होता है आवेश का मात्रक, आवेश का विनिमय सूत्र, आवेश का SI मात्रक, आवेश का CGS मात्रक, छोटा बड़ा। अब बड़े की बात तो अब करते हैं। तो ठीक है, आगे जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ गया। छोटा कौन सा होता है ESU या फ्रैंकलिन। अब बड़े की बात कर रहा है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो सभी जानते हैं फैराडे। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है आपके फैराडे। आपके जो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा फैराडे। अब यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1 फैराडे बराबर कितने कूलम्ब होते हैं। 1 फैराडे बराबर कितने कूलम्ब होते हैं बताइए। अनुमान लगा सकते हो। अनुमान क्या एग्जैक्टली बताना है कि 1 फैराडे बराबर कितना कूलम्ब होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि 1 फैराडे बराबर होता है वो होता है 96,500 कूलम्ब। हमसे याद रखना 96,500 कूलम्ब। बात हो गई। छोटे मात्रक की बता दिया, बड़ा मात्रक भी बता दिया। बड़े मात्रक का जो बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। 1 फैराडे बराबर कितना कूलम्ब होता है 96,500। 96,500। अब इसी से तो छोटे छोटे क्वेश्चन और बन जाते हैं कि
एक माइक्रो कुलाम बराबर कितने कुलाम होते हैं। एक छोटा क्वेश्चन इसी से बनता है कि एक नैनो कुलाम बराबर कितने कुलाम होते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक माइक्रो कुलाम बराबर कितने कुलाम होते हैं। क्वेश्चन है ये आपका। और दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है, एक नैनो, एन का मतलब नैनो और इस म्यू का मतलब माइक्रो, म्यू का मतलब माइक्रो, इसका मतलब कितना गुलाम होता है। अब देखिए आपको बता दूं कि एक माइक्रो गुलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 गुलाम होता है। इसी प्रकार एक नैनो का मतलब कितना, नैनो का मतलब इससे थोड़ा सा छोटा, वो कितना 10 की पावर माइनस का 9, माइनस में है, विपरीत चल रहा है तो छोटा हो गया। तो एक माइक्रो गुलाम बराबर कितने गुलाम होंगे, 10 की पावर माइनस का 6 गुलाम, और एक नैनो गुलाम बराबर कितने गुलाम होंगे, 10 की पावर माइनस का 9 गुलाम। यह आपका आज इकाई का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मतलब इकाई का यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज को मैंने कंप्लीट किया है। तो आपको बता दूं कि यूनिट ऑफ चार्ज में कितने क्वेश्चन आए। यूनिट ऑफ चार्ज में क्वेश्चन आया आपका, पहला क्वेश्चन आया कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम या एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन इसी से बन गया कि आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, या तो आप स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हो या कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हो। इसी में दूसरा क्वेश्चन आया कूलम को किससे डिनोट करोगे, सी से, एम्पियर को किससे डिनोट करोगे, एस से, सेकेंड को सभी जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, एस से। इसी का दूसरा हो गया कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आपको मात्रक याद होना चाहिए कि मात्रक मैंने क्या बताया, मैंने मात्रक बताया था एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर एम्पियर और समय टाइम मतलब टी, मतलब विमीय सूत्र क्या हो गया 80। इसी बात में अगली बात आई कि इसका ये ऐसा ही मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक क्या होगा, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा, वो होगा स्टेट कूलम। याद रखना हमेशा, क्या होगा, स्टेट कूलम, मतलब एक ऐसा ही मात्रक कूलम हो गया, और दूसरा आपके सीजीएस जो मात्रक पूछ रहा है उसके आगे स्टेट लगा दिया तो स्टेट कूलम हो गया, इतना सा ही फर्क है। इसके बाद में पूछा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो मैंने बताया आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU, ESU होता है। ESU का मतलब होता है स्थिर विद्युत इकाई। ESU का हिंदी में क्या कहते हैं, ESU को स्थिर विद्युत इकाई। इसी को मतलब आवेश का जो दूसरा छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक में वो भी आता है, वो आता है फ्रैंकलिन FR, फ्रैंकलिन FR। ये दोनों छोटे मात्रक होते हैं। अब तीसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था कि एक कूलम बराबर कितने ESU होते हैं। तो एक कूलम बराबर कितने ESU हो गए, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होते हैं। हमेशा याद रखना एक कूलम बराबर कितने ESU होते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 9। इससे अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। और एक फेराडे बराबर कितना कूलम होगा, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम होते हैं। अगला जो छोटा क्वेश्चन आया था वो आया था कि एक माइक्रो कूलम बराबर कितने कूलम होते हैं। एक माइक्रो कूलम बराबर कितने कूलम होते हैं, 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, माइनस के 6 माइक्रो, माइक्रो मतलब थोड़ा नैनो से बड़ा। दूसरा हो गया एक नैनो कूलम बराबर 10 की पावर माइनस का 9 कूलम। पता चल गया होगा सारी बातें। अब आगे बात करते हैं